अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा एक्सपर्ट में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि लेटेस्ट और लास्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ड्रामा एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है के बारे में बताएंगे कि जहाँ आप देखेंगे कि एक हंसता बसता घर जिसको दो माँ बेटी खा गई। ऐसी माँ बेटी जो तवीज दागे करती थी और काला इल्म करके लोगों का घर बर्बाद करती थी। इन्होंने बहुत सारे घर तोड़े, जिसमें एक घर रिदा और हम्माद का भी था। इस घर को तोड़ने में महीने नहीं बल्कि दिन लगे थे। ऐसे ऐसे तवीज दागे किए कि हम्माद अपनी बीवी को छोड़कर इसी लड़की से शादी करके इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। हम्माद इस लड़की यानी कि नाज़रीन के पीछे पागल हो गया था। इसे अपना घर, बच्चे और बीवी और माँ कुछ नजर न आता था। इसे सिर्फ नाज़रीन की खुशी अजीज थी। हम्माद ने घर छोड़ दिया था। इसे ये भी एहसास तक न था कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, इनका कौन सहारा बनेगा। वो एक नई जिंदगी का आगाज करने लगा जिसमें वो और नाज़रीन थे। हम्माद की बेटी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी कि इसका बाप इनको छोड़कर चला गया है। इसने ये बात अपने दिमाग में बिठा ली थी, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। अब वो बीमार रहने लगी थी कि इसके बाप ने इनके साथ क्या किया है। जब डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी बेटी डिप्रेशन का शिकार है तो रिदा रोने लगी। वो अपनी सास, जो कि माँ से बढ़कर थी, इससे कहने लगी कि अम्मी, मेरी बेटी अपने बाबा से बहुत अटैच थी। अम्मी, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मी, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना। इस पर इसकी सास अपनी बेटी को समझाने लगी कि रिदा, तुम परेशान ना हो, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। मुझे खुदा पे यकीन है वो सब ठीक कर देगा। वो खुद भी अभी सदमे में थी कि इनका इकलौता बेटा इनको छोड़कर चला गया था। एक माँ अपने बेटे की दूरी किस तरह बर्दाश्त कर रही थी, ये सिर्फ वही जानती थी। खैर, ये वक्त गुजर गया। इस तरफ नाज़नीन और हम्माद अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे कि अचानक हम्माद को अपने बच्चों का ख्याल आता है कि मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना, क्या इनको मेरी कभी याद नहीं आई। इसे अपने बच्चे बहुत याद आने लगे, मगर नाज़नीन एक मिनट के लिए भी हम्माद के दिल से अपना ख्याल ना जाने देती। वो हम्माद को कभी भी रिदा के पास जाने नहीं देगी। इस तरफ जब घर के अखराजात रिदा के जिम्मे आ गए तो इसने फैसला किया कि अम्मी, मैं जॉब करूंगी, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। इस पर इसकी सास ने जवाब दिया कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलना, तुम मेरी बेटी हो और रमीन और सारिम मेरी जान है। मगर अम्मी प्लीज, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं सारिम और रमीन को बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, ये रिदा कहती है। पहले पहल तो इसकी सास ना मानी, मगर फिर मान जाती है कि ठीक है। मगर रिदा बेखबर थी कि इसके साथ क्या होने वाला है। एक और नई मुसीबत रिदा का इंतजार कर रही थी। इसका बॉस इससे बदतमीजी करता है, जिसका जिक्र वो घर आकर रो रो कर अपनी सास से करती है कि अम्मी, मैं क्या करूं, बाहर के लोग तो बहुत ही बदतमीज हैं। इस बात का इल्म फुरकान को हुआ तो वो इसका बदला लेने इसके ऑफिस चला जाता है। वो अपने साथ पुलिस को लेकर जाता है, मगर वहाँ सारा मामला ही उलट जाता है। इसके बॉस ने रिदा पर उल्टा इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे पैसे चोरी किए हैं, मगर रिदा तो एकदम से अचानक बोली कि ये झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या अब मामला सुधरने के बजाय उलझ जाएंगे? ये बताने के लिए अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।